माँ की ममता तो अनमोल है। मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी अपनी संतान की रक्षा के लिए जी जान लगा देते हैं। माँ की ममता के अद्भुत कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। नवीन और निधि विवाहित पति पत्नी थे। उनकी शादी को 2 वर्ष बीत चुके थे, परंतु आर्थिक तंगी की वजह से अभी माता पिता नहीं बनना चाह रहे थे। नवीन एक मल्टीनेशनल कंपनी में चपरासी था। बड़े शहर में पति पत्नी का जीवन यापन भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था। फिर भी निधि बिना शिकायत के पति के संग खुश थी। एक दिन नवीन के दफ्तर में स्थापना दिवस की शानदार पार्टी होने वाली थी। उस कंपनी के संस्थापक पत्नी समेत इंग्लैंड से आए थे। उस दिन दफ्तर के सभी कर्मचारियों को परिवार समेत बुलाया गया था। नवीन भी उस पार्टी में अपनी पत्नी निधि के साथ गया था। कंपनी के संस्थापक मिस्टर जॉन पार्टी शुरू होने से पहले एक एक करके सभी कर्मचारियों से मिल रहे थे। मिस्टर जॉन निधि की सादगी और खूबसूरती मिस्टर जॉन ने प्रशंसा भरे शब्दों में कहा, नवीन, तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है। सभी कर्मचारियों से परिचय करने के बाद पार्टी शुरू हो गई। पार्टी देर रात तक चलती रही। मिस्टर जॉन की पत्नी एना भी खुलकर सभी के साथ पार्टी का आनंद ले रही थी। पार्टी खत्म होने के पश्चात सभी खाना खाकर अपने घरों को लौट गए। अगले दिन जैसे ही नवीन दफ्तर में आया, वैसे ही उसे मैनेजर ने अपने कैबिन में बुलाया। नवीन डर कर मन ही मन सोचने लगा कि कल कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई। मैनेजर के कैबिन में पहुंचने पर नवीन मैनेजर सुनील और जॉन दाम्पत्य को देखकर नमस्ते करता है। मैनेजर सुनील उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने को कहता है। नवीन हिचकिचाते हुए कुर्सी पर बैठ जाता है। तत्पश्चात मैनेजर सुनील कहता है कि नवीन, तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। तुम सोच विचार कर धैर्यपूर्वक जवाब देना। हमारे बॉस मिस्टर जॉन दंपत्ति को कोई संतान नहीं है। वह तुम्हारी पत्नी को अपने बच्चे के लिए सरोगेट मदर बनाना चाहते हैं। इसके में तुम्हें ऑफिस में तरक्की और तुम्हारी मनचाही रकम देना चाहते हैं। इसके अलावे तुम और कुछ मांग सकते हो। सुनील मैनेजर की बातें सुनकर नवीन अचानक हड़बड़ा उठा। उसने कहा, सर, मेरी पत्नी निधि इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। मैनेजर सुनील, नवीन, पत्नी को मनाना तुम्हारा काम है। अभी किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बार बार जिंदगी में ऐसे अवसर नहीं आते। 2-4 दिन में सोच समझकर जवाब देना। मैनेजर सुनील के मन में लोभाना प्रस्ताव को सुनकर नवीन के मन में खलबली उठने लगी। उसे यह सौदा मुनाफे का लग रहा था, परंतु पत्नी को कैसे मनाएगा, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। घर आने पर काफ़ी मंथन के बाद रात में सोते समय निधि को बाहों में भरकर उसने जॉन दंपत्ति का प्रस्ताव कह सुनाया। ऐसे अप्रत्याशित प्रस्ताव सुनकर निधि एकाएक पति की बाहों से झिटक कर उछल पड़ी, मानो सैकड़ों बिच्छुओं ने उसे डंक मार दिया हो। निधि ने रोष भरी आवाज में
पूछा, नवीन तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि पराए मर्द के बीज को मैं 9 महीने तक अपने गर्भ में ढोऊंगी। अभी मैंने पहले बच्चे को भी जन्म नहीं दिया और कहाँ मैं दूसरे के बच्चे को अपने कोख में पालूंगी। नवीन, निधि थोड़ा धैर्यपूर्वक सोचो कि एक बच्चे के में इतना कुछ मिलेगा जिसकी हम जिंदगी भर कल्पना नहीं कर सकते। निधि, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ऐसी घृणित काम नहीं करूँगी। मैं भी मूर्ख नहीं, पढ़ी लिखी हूँ और समझती हूँ। नवीन, हम पढ़ लिख कर आधुनिक बनने का ढोंग करते हैं, नए ज़माने की हर चीज़ अपना लेते हैं, परंतु हमारी मानसिकता वही रह जाती है। तुम्हें बॉस के साथ हम बिस्तर नहीं होना है, केवल कोख किराए पर देना है। आजकल सरोगेसी मदर गैर कानूनी नहीं है। निधि, कुछ भी हो, मुझे यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। मैं दूसरे के बच्चे को अपनी कोख से जन्म नहीं दूंगी। नवीन फिर समझाते हुए कहता है, निधि, एक माँ की ममता अपने पराये का भेद किए बिना सब कुछ बरसाती है। मातृत्व एक ऐसी भावना है जो केवल कोख से ही नहीं, हृदय से भी फटती है। मातृत्व वरदान, एहसास, परोपकार, भावनाएं पूर्ण तत्व के सारे रंगों की रंगी होती है। तुम एक निसंतान दंपत्ति को संतान देकर उन्हें मातृत्व के रस से अवलंबित करोगी, यह पुण्य का ही काम होगा। नवीन की बातें सुनकर निधि के चेहरे पर घबराहट दिख रही थी। उसकी यह घबराहट बिल्कुल अलग प्रकार की थी। अपनी कोख में किसी और के बीज को रोपे जाने की थी। अपनी कोख की जमीन पर उसे पल्लवित पुष्पित कर किसी और को सौंपे जाने का डर था। एक हफ्ते तक नवीन तरह तरह की लुभानी तस्वीरें दिखाकर निधि को सरोगेट मदर बनने के लिए दबाव बनाता रहा। एक दिन तो नवीन ने बात न मानने पर निधि को खुद घर छोड़ जाने की धमकी तक दे डाली। फिर भी निधि हथियार न डालते हुए कहा, नवीन, मैं इतनी महान नहीं हूँ कि पराए बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में रख सकूं। इस बात से मुझे मातृत्व का कोई एहसास नहीं होगा। मातृत्व के इसी एहसास के बल पर हम नारी कठिनतम प्रसव पीड़ा को भी हंसते हंसते झेल लेती हैं। आखिरकार निधि ने पति की इच्छा के सम्मुख हथियार डाल ही दिए। वह समझ चुकी थी कि जब वक्त की धारा जब विपरीत हो तो उसके साथ बहने में ही समझदारी है। अब निधि बेमन से रोज पति के साथ डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाने लगी। अनेक परीक्षणों और इलाजों के बाद उसे गर्भ ठहर गया। इस खबर को सुनते ही जॉन दंपत्ति और नवीन हर्ष रेख से झूम उठा। केवल निधि अंदर से खुश नहीं थी। जॉन दंपत्ति ने नवीन को 15 लाख का चेक देते हुए कहा, नवीन, अभी इसे रख लो, बाद में मैं और अधिक दूंगा। वैसे तो मैं 7 में हो रहा है।
डॉक्टर की बातों से नबीन काफ़ी खुश था, परंतु निधि के मन में कोई उल्लास नहीं था। नबीन हमेशा निधि को खुश रखने की कोशिश करता, परंतु एक नारी के एहसासों को भला कोई पुरुष कहाँ समझ पाते हैं। निधि के मन में हमेशा पराये पुरुषों के बीज को अपने अंदर पालने का एहसास अपराध बोध से ग्रसित कर देता। जिंदगी में पहली बार माँ बनने जैसा उल्लास उसके मन के समंदर में हिलोरे नहीं लेता। जब रिश्तेदार पड़ोसी उससे माँ बनने की बधाई देते तो वह किसी से कुछ न बताकर ऊपरी तौर पर मुस्कुराते हुए बधाई स्वीकार कर लेती, परंतु उसे एहसास होता कि झूठ का लावा कहीं उसकी जिंदगी को ज्वालामुखी की तरह भस्म न कर दे। लोगों की बधाइयाँ स्वीकार करने के बाद उसके चेहरे पर इतना दर्द उभर आता है और वह इतनी दुखी हो जाती है मानो असंख्य नाग फनी के कांटे उसकी ममता को लहूलुहान कर रहे हो। अच्छे इलाज और अच्छे खान पान के बावजूद निधि हमेशा तनाव में रहने लगी। कभी कभी तो उसे अपने झूठे वजूद से ही घृणा होने लगती। डॉक्टर उसे हमेशा खुश रहने की सलाह देते, परंतु निधि के दिल की बेचैनी और घुटन कम होने का नाम ही नहीं लेती। गर्भ अवस्था के 5वें महीने में निधि को अपने अंदर कुछ हलचल का एहसास हुआ। मातृत्व के इस खूबसूरत एहसास से निधि के होठों पर एक सुंदर मुस्कुराहट खेल गई। अजन्मे बच्चे के प्रति एक अदृश्य लगाव महसूस हुआ, मानो उसके अंदर स्थल से ममता की रसधारा फूट पड़ी हो। परंतु अगले ही पल उसे ख्याल आया कि उसे अपने दिल पर पत्थर रखकर इसे किसी और को सौंपना है। यह किसी और की अमानत है। धीरे धीरे निधि के दिल में अजन्मे बच्चे के प्रति ममता जाग चुकी थी। अब वह बच्चे को खुद से अलग करने की कल्पना से कांप उठती। 7 महीने पूरे होते होते शिशु की खुशबू उसकी आत्मा में रस बस चुकी थी। समय पंख लगाकर तीव्र गति से उड़ रहा था, परंतु भावी समय के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं बता सकता। अचानक से निधि की तबीयत बिगड़ गई। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने काफ़ी मशक्क़त के बाद माँ और बच्ची की जान बचाई। बच्ची का जन्म समय से पहले हुआ था, इस कारण बच्ची को काफ़ी कमज़ोर थी। बच्ची ने इनक्यूबेटर में रखा गया था। जॉन दंपति भी इंग्लैंड से आ चुके थे। उन्होंने बच्ची की इलाज में डॉक्टरों की फौज खड़ा कर दी। बेहतर इलाज से बच्ची धीरे धीरे ठीक होने लगी, परंतु बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर के मन में कुछ संदेह था। जॉन दंपत्ति ने बच्ची को लेने से पहले एक बार बच्ची की पूर्ण शारीरिक और मानसिक जांच करवाने की इच्छा जाहिर की। निधि मुख बधिर की भांति सारी परिस्थितियों को देख समझ रही थी। एक हफ्ते बाद बच्ची की पूरी रिपोर्ट आ चुकी थी। जॉन दंपत्ति और निधि बेसब्री से डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद आने पर रिपोर्ट देखते हुए डॉक्टर ने कहा, बच्ची की शारीरिक रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, परंतु मानसिक रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है।
कहना मुश्किल है कि बच्ची मानसिक रूप से कभी नॉर्मल हो सकेगी या नहीं। डॉक्टर की बातें सुनकर जॉन दंपत्ति डॉक्टर के साथ बाहर निकल गए। निधि ने डॉक्टर की बातें सुन ली थी। जॉन दंपत्ति की बेरुखी उससे छिपी नहीं थी। एक माँ का दिल बेसब्री से भीतर ही भीतर तड़प उठा। उस समय बच्ची भूख से रो उठी। निधि बच्ची की तरफ से मुंह फेरना चाह रही थी, परंतु बच्ची का प्यारा मुखड़ा, पतले पतले लाल लाल होंठ, काले भंवरे के समान घुंघरेले बाल और उस पर से उसका नरम नरम स्पर्श निधि की ममता को पूरी तरह से झकझोर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि बच्ची ने उसके गर्भ से जन्म लिया है। यह उसके शरीर का अभिन्न हिस्सा है। सब कुछ भूलकर निधि ने बच्ची को सीने से लगा लिया और उसे अपना दूध पिलाने लगी। अगले दिन नवीन ने कहा, निधि जॉन दंपत्ति इसे अब शपित बच्ची को अपनाने से इनकार कर दिया है। कुछ और पैसे देकर इस बच्ची को अनाथ आश्रम छोड़ आने को कहा है। निधि गुस्से से कहती है, नवीन मातृत्व स्त्री का अभिन्न अंग है। वह कभी भी अभिशपित नहीं हो सकती। यह बच्ची मेरी है, अनाथ नहीं। मैं इसे कभी अनाथ आश्रम नहीं जाने दूंगी। नवीन, निधि, हम मानसिक रूप से कमज़ोर बच्ची का लालन पालन कैसे कर पाएंगे? नवीन, माफ़ करना, मैं अब तक तुम्हारी बातें बहुत सुन ली। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। इस बच्ची ने मेरे दिल में ममता का चिराग जलाया है। मैं इसे किसी हालत में नहीं छोड़ सकती हूँ। निधि की बातें सुनकर नवीन का भी मन पश्चाताप से भर उठा। वो सोचता है, सचमुच माँ की ममता मजबूत पेड़ है जो जिंदगी के आंधी तूफान, यहाँ तक कि बवंडर को भी सहजता से छीन लेता है। मैंने तो जन्म से पहले ही इस बच्ची का सौदा कर लिया। उसी दंड स्वरूप मुझे यह फल में मिला। नवीन कुछ पलों तक पत्नी की ओर देखता है, फिर वह बच्ची को उठाकर सीने से लगाकर प्यार करने लगता है। निधि आंखों में खुशी के आंसू भरकर टकाटक पिता और पुत्री के प्यार को देख रही है। नवीन उसे देखकर कहता है, निधि, मिस्टर जॉन के दिए पैसे से हम बच्ची का इलाज करवाएंगे। हमारी बच्ची अवश्य ठीक हो जाएगी। निधि हर्ष से पति और बच्ची को अपने बाहों में भर लिया। निधि की ममता अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। निसंदेह माँ की ममता अनमोल है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।